नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः नम प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मतम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो नवरात्रि है वो 9 रातों तक चलती है और ये त्योहार जो है पूरे देश भर में बहुत ही खुशी से, बहुत ही सम्मान से और बहुत ही पवित्रता से मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार। यह त्योहार जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ हमारे भारत देश में मनाया जाता है और सभी लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार, अपने रीति रिवाज के अनुसार नवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। पूरे साल में हमारा ये जो नवरात्रि का पवित्र त्योहार है ये 2 बार आता है। चैत्री नवरात्रि के रूप में जो बसंत ऋतु में आता है और शारदीय नवरात्रि के रूप में जो शरद ऋतु में आता है। इस साल नवरात्रि का शारदीय नवरात्रि जो है वो 22 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक पूरे देश भर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और आनंदमय तरीके से मनाया जाएगा। नवरात्रि जो है वो 9 रातों तक चलती है, इसीलिए नवरात्रि कहा जाता है। पर हमारे सबके मन में एक प्रश्न आता है कि ये नवरात्रि आखिर मनाते क्यों है। तो इस वीडियो में हम यही सब जानकारी लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, हम नवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो नवरात्रि का त्योहार जो है सभी लोग, सभी भक्तगण माता दुर्गा देवी और उनके 9 अलग अलग दिव्य स्वरूप की 9 रातों तक पूजा, आराधना, अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं। नवरात्र इसका अर्थ होता है कि 9 रात्रि। दुर्गा माता और उनके अलग अलग दिव्य स्वरूप की 9 रातों तक बहुत ही पवित्रता से और बहुत ही मन से सभी भक्तगण अपनी आराधना करते हैं, इसीलिए इसे नवरात्र कहा जाता है। तो इसका इतिहास क्या है, क्यों नवरात्रि मनाई जाती है? तो वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि एक महिषासुर नाम का बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसने पूरे स्वर्गलोक में और भूलोक में हाहाकार मचा दिया था। सभी देवतागण और मनुष्यगण बहुत ही त्रस्त हो चुके थे, क्योंकि ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला था महिषासुर राक्षस को कि तू अजय रहेगा, तुझे कोई मार नहीं सकेगा। इसी वजह से उसने सभी को परेशान करके रख दिया था। सभी देवतागण जो है दुर्गा माता के पास गए, हे दुर्गा माता हमारी रक्षा कीजिए, हमें बहुत ही महिषासुर ने बहुत ही त्रस्त कर दिया है और अभी आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दुर्गा माता बाघ पर सवार होकर और उन्होंने 9 रातों तक महिषासुर से युद्ध किया था और उसका बहुत ही बुरी तरीके से वध करके और फिर बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में नवरात्रि का त्योहार हम मनाते हैं। और इसी वजह से यह त्योहार जो है वो प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है और लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो दुर्गा माता ने जो है हमारा सबकी रक्षा की थी और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम यह त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ये नवरात्रि जो है वो हमारे राज्यों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाते हैं। जैसे कुछ जगह पर दुर्गा माता की मूर्ति बैठाकर उनकी उपासना की जाती है, कुछ लोग घर में घट बैठाकर देवी की उपासना करते हैं, 9 दिनों तक उपवास करते हैं, 9 रातों तक उपवास करते हैं और माता जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। और इस समय में जो है वो अच्छे तत्व जो है, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो पूरे ब्रह्मांड में होती है। इस वजह से हम नवरात्रि का जो त्योहार है वो गुजरात में दांडिया, रास, गरबा, सभी स्त्री पुरुष एक जगह पर इकट्ठा होकर अलग अलग आयोजन किए जाते हैं अलग अलग पंडालों में, और सभी लोग एकत्रित होकर दुर्गा माता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं और दुर्गा माता के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूरी ब्रह्मांड में जो शुभ तत्व जो है वो देवी का जो आशीर्वाद है वो पूरे ब्रह्मांड से हमको मिल रहा होता है नवरात्रि के 9 रातों के दरमियान। इसी वजह से उधर सब एकत्रित आकर देवी की सामूहिक पूजा करते हैं, सामूहिक उपासना करते हैं, गरबा के रूप में गरबा रास खेलकर, और इस तरह से वह आशीर्वाद देवी के प्राप्त करते हैं।
तो और कई जगहों पर देश भर में दुर्गा पूजा का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है और सभी लोग अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी परंपरा के अनुसार इस नवरात्रि का लाभ उठाते हैं। कई जगहों पर महाराष्ट्र में ज्यादातर घट स्थापना की जाती है और घट स्थापना करके वहां पर उपवास करके 9 दिन ऐसे नवरात्र मनाया जाता है। तो ये नवरात्रि का जो त्योहार है बहुत ही पवित्र और मुख्य त्योहार है। हम सभी को यह त्योहार के ज्यादा से ज्यादा उपासना करके हमें लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।